सभी बच्चे पार्ट 8 का अभ्यास कार्य निकालेंगे, ठीक है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, ठीक है। पहले दिनांक डालेंगे सभी बच्चे। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गांधी जी को प्रति माह कितने पत्र लिखने और कितने पत्र लिखने का अधिकार प्राप्त था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4। तो गांधी जी एक पत्र लिख सकते थे। गांधी जी को प्रति माह मतलब एक महीने में कितने पत्र पाने का अधिकार था, मतलब उनको कितने पत्र मिल सकते थे एक महीने में। लिख भी एक सकते थे और मिल भी उनको एक ही सकता था, ठीक है। पत्र लिखते समय कौन कौन लोग गांधी जी के ध्यान में आए? जब गांधी जी ने पत्र लिखा तो उनके मन में कौन कौन से लोग आए? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक, मणिलाल। तो तीनों का ही उनके मन में उनके ध्यान में आए थे। तो यहाँ पर घ ऑप्शन में सभी दिए हैं, तो हम सभी पर टिक करेंगे। मणिलाल को किस बात के प्रति असंतोष था? स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, शिक्षा या सभी? तो इसमें शिक्षा। महात्मा गांधी सच्ची शिक्षा किसे मानते थे? अक्षर ज्ञान को, राजनीतिक ज्ञान को, धर्म ज्ञान को, या चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को, ठीक है। प्रश्न 6 है, गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें हैं जिनमें व्यक्ति कहीं भी जाकर अपना निर्वाह कर सकता है? अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, या ये सभी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा सभी में आएगा, क्योंकि तीनों ही चीज हमें होनी चाहिए। गांधी जी को कैसी स्थिति में सुख महसूस होता है? गरीबी में, क्रांति में, अमीरी में, समाज सुधार में? तो यहाँ पर है गरीबी में, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 है, गांधी जी किन विषयों को महत्व देते थे? गणित, संगीत, संस्कृत, या ये सभी? तो यहाँ पर जो उत्तर है सभी, वो तीनों विषयों को महत्व देते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द दिए हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे महत्वपूर्ण का अर्थ होता है जरूरी, ठीक है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है सेहत, मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती, कर्तव्य जिम्मेदारी, सद्गुण अच्छे गुण, असंतोष संतुष्टि न होना, सूर्योदय सूर्य निकलने का समय, सर्वथा बिल्कुल, ठीक है। इन शब्दों के आपको यहाँ पर अर्थ लिखने हैं। उसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं। विशेष कुछ कहने का डैश मुझे नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अधिकार। डैश में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है संसार में, यहाँ पर आएगा संसार। डैश में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, खेत में। सूर्योदय से पहले उठकर डैश करना बहुत अच्छा है, इसमें आएगा प्रार्थना। डैश विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है, गणित और संस्कृत। उसके बाद नीचे विलोम शब्द दिए हैं। विशेष का विलोम होगा सामान्य, योग्य अयोग्य, मूल्यवान मूल्यहीन, उदार अनुदार, आशा निराशा, सुखद दुखद, ठीक है। इस तरह से आप इनके विलोम शब्द लिखेंगे। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इसी को देखते हुए हमें इनको बनाना है। जैसे वह घर आ चुका होगा, तो वह घर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर बनाया है बा अच्छी हो गई होगी, तो यहाँ पर दूसरा वाक्य बनाया है बा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसने खाना खा लिया होगा, वह खाना खाएगा। इस तरह से आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ शब्द दिए हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे योग्य, यह पानी पीने योग्य नहीं है। स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। शांति, गांधी जी ने शांति का पाठ पढ़ाया, ठीक है। इस तरह से एक एक वाक्य इनसे बनाना है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए गरीब जातिवाचक संज्ञा है, इससे गरीबी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे ईमानदार से हो जाएगा ईमानदारी, योग्य से हो जाएगा योग्यता, अमीर से हो जाएगा अमीरी। ठीक है, इस तरह से आप इसमें बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है, इनसे हमें एक शब्द बनाना है। जैसे सूर्य जमा उदय सूर्योदय, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, भाग्य जमा उदय भाग्योदय। ठीक है, पर जमा उपकार परोपकार। इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ 7 लिखित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्न में दिया गया है कीड़े मकोड़ों की संख्या क्यों बढ़ गई थी। उत्तर में लिखिए। वृक्षों के न होने से पक्षियों ने अन्य देशों में शरण ले ली। इस कारण देश में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है। पेड़ पौधे न होने से प्रश्न 5 का उत्तर है पेड़ पौधे न होने के कारण क्या होने लगा था, देश में अकाल पड़ गया था। ठीक है, अकाल पड़ने के कारण सभी जो फल थे सब्जियां थी सब महंगी हो गई, व्यापारियों ने उनके दाम बढ़ा दिए। ठीक है, और पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूटने लगे। सभी बच्चे पाठ 8 के कठिन शब्द लिखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण, निर्वाह,
जिम्मेदारी, मूल्यवान, संस्कृत, सद्गुणों, प्रार्थना, प्रयत्न पूर्वक, नियमितता।